नाजरीन, सोनी धरती पंजाब के जिला अटक से लाखों टन सोने के जखायर दरियाफ्त होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा से भी सोने के जखायर मिले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो मनाजिर दिखाऊंगा कि कैसे आम शहरी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त अपने वसाइल का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत आजमाते हुए दिन भर सोना निकालते हैं और उसके बाद उस सोने के साथ क्या किया जाता है, ये सोना कहां से खैबर पख्तूनख्वा से निकला है और क्यों पंजाब के इस जिला के अंदर जहां से सोना दरियाफ्त हुआ दफा 144 नाफिज कर दी गई और जबकि उसके चंद मीटर दूरी पर बाउंड्री लाइन क्रॉस करते ही ये दफा 144 खत्म हो जाती है और वहां पे आपको मुकम्मल आजादी है कि आप वहां पे अपनी मशीनें किराए पे लेके सोने के जखायर जो हैं वो दरियाफ्त कर सकते हैं, अपने लिए सोना दरिया में से निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तमाम तर तफसीलात डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि पंजाब सोनी धरती पंजाब के जिला अटक से हमें यह पता चला था कि यहां से लाखों टन सोने के जखायर मिले हैं और जिसकी जो तस्दीक है वो ना सिर्फ हमारे साबिक वजीर मादनियात मुराद इब्राहिम ने की थी, बल्कि जो मौजूदा इस वक्त वजीर मादनियात पंजाब हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि 32 किलोमीटर की पट्टी दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के संगम पर ऐसी मौजूद है जहां पे 28 लाख तोले सोने के जखायर पाए गए हैं। मामला कुछ यूं हुआ कि चंद लोगों को देखा गया कि वो दरिया के अंदर भारी भरकम मशीनरी लगा के खुद से कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पता लगा, गवर्नमेंट ने पता लगाया कि ये आखिर क्या चल रहा है, यहाँ पे ये मशीनरी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है दरिया के अंदर, तो देखा गया कि वहां के मुकामी जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत दरिया से सोना निकाल रहे थे। जब गवर्नमेंट को पता लगा तो पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने ये एक्शन लिया कि वहां पे दफा 144 नाफिज कर दी और उसके बाद वो सारा एरिया जो है वो अपने अंडर ले लिया। वहां पे कोई भी मशीनरी लाने की इजाजत जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन वही अटक जिसके चंद मीटर दूरी के ऊपर जो है वो केपी शुरू हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है, वहां पे ये दफा 144 नाफिज नहीं होती, जबकि वो दरिया जो कि पंजाब के अंदर से होके केपी में जाते हैं वो वहां भी जाते हैं, तो सोना वहां भी मौजूद था। वहां के लोगों को पता लगा तो उन लोगों ने भी अपनी मदद आपके तहत वहां पे मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सोना निकालना शुरू कर दिया। अब सोना जो निकल सकता था मुमकिना सूरत के अंदर वो तो निकला और वहां पे जो हुकूमत है उसने इसके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई, जैसे कि पंजाब हुकूमत ने लगाई है कि आप अटक के अंदर से कोई भी जो सोना है वो नहीं निकाल सकते और इसके ऊपर जो रियासत है उसका हक है। हुआ यह कि केपी के अंदर एक चाइनीज फर्म ने आके ठेका लिया और ठेके के नतीजे में उन्होंने यहां से जो सीमेंट है और रेत वगैरह है वो निकालने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मशीनें लगा के यहां से सीमेंट और रेत की बजाय सोना निकालना शुरू कर दिया। तो वहां के जो लोग थे जिनकी वो जमीन आती थी और जिनके रास्ते के अंदर जिनकी मलकियत थी वो जमीन, उन्होंने अदालत से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें इसकी रॉयल्टी जो है वो सोने के अंदर ही दी जाए, बजाय इसके कि आप हमें इसके कोई पैसे दे दें या फिर इसकी जो रेत या सीमेंट वगैरह जो सामान निकलता है वो दें, हमें सोने के अंदर इसका पे किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी जमीन के अंदर से सोना जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन जहां पे ये सब कुछ हुआ तो आम लोगों को भी पता लगा कि यहां पे सोना मौजूद है, तो जो मजदूर तबका है वो भी वहां पे आ गया और उन्होंने भी अपना जो छान छान के सोना निकालना है वो शुरू कर दिया। लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसके नतीजे में दरिया के अंदर से ये सोना निकाला जाता है ये इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए एक दिन का 2 से 2.5 लाख का खर्चा होता है। होता यह है कि सबसे पहले आपको दरिया के वस्त तक जाने के लिए हमवार रास्ता बनाना पड़ता है और जिसको रंप कहा जाता है, और ये रंप जो है इसके अंदर भी आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं और कुछ लोगों का काम ही है कि वहां पे मौजूद रहते हैं और वो रंप बनाकर देते हैं उन लोगों को जो कि दरिया के अंदर से सोना निकालने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके जरिए उनका जो जरिए माश है वो भी लगा हुआ है। और जो लोग आते हैं, जो ठेकेदार आता है आके कहता है कि मैंने दरिया के अंदर से सोना निकालना है लेकिन मैं दरिया के वस्त तक जाऊं कैसे, तो वो उनको रंप बनाकर देते हैं, बदले में उनसे वो पैसे वसूल करते हैं और जिसकी कीमत जो है 5 से 15 लाख तक आती है। और उसके बाद एक दिन का खर्चा अलग से, मजदूरों की मजदूरी अलग से, लेकिन इसके बाद फिर एक्सकवेटर की बारी आती है और एक्सकवेटर को दरिया के अंदर ले जाने के लिए फिर से मशीनरी का इस्तेमाल होता है और पत्थर और मिट्टी के साथ भराई की जाती है और
और एक रोड बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है जिसके ऊपर एक्सकेवेटर चल के जो दरिया है वहां तक जाएगा। और फिर उसके बाद एक्सकेवेटर के जो चार्जेस हैं वो अलग आते हैं, उसका योमिया जो किराया है वो 50,000 रुपये अलग है, उसका जो फ्यूल डीजल है वो अलग है, और इसके बाद मजीद जो इसके रिलेटेड खर्चे हैं वो भी होते हैं। तो इतने लाखों का खर्चा करके भी कुछ लोग तो अपना जो हदफ है वो पा लेते हैं, उनके किस हाथ लग जाता है सोना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लाखों रुपए का खर्चा करते हैं लेकिन उनके हाथ जो है वो कोई सोना नहीं मिलता है। वहां के लोगों का कहना है कि हमारे पास जो एक्सकेवेटर मौजूद हैं उनके जरिए बस हम जो मामूली सा ऊपर ऊपर सोना है वो निकाल सकते हैं, लेकिन जो असल ज़खायर है वो दरिया के 35 से 40 मीटर अंदर तक मौजूद हैं, जो कि हुकूमत अगर कोऑपरेट करे तो वही हैवी मशीनरी लाके यहां से निकाल सकती है। हमारे आम लोगों के बस की बात नहीं है। आम जो शहरी है, एक मजदूर तबका है, वो भी जाके अपनी किस्मत आजमाता रहता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खैराबाद के अंदर, और वो एरिया जहां पे अटक अटैच है पंजाब और बाउंड्री लाइन है अटक से और केपी की, वहां पे ये तमाम तर सूरत हाल होती है। इस साइड पे आपको इजाजत नहीं है कि आप लोग यहां से सोना निकालें, जबकि आप बिल्कुल चंद मीटर दूर चले जाएं तो वहां पे आपको ये सहूलत मैसर आती है कि गवर्नमेंट ने बाकायदा इजाजत दे रखी है कि आप लोग यहां से सोना निकालें, अपनी मर्जी का निकाल लें, आपकी मर्जी है। और फिर वहां पे लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। कई लोग तो काम ही ये करते हैं, कुछ लोग वहां पे एक्सकेवेटर की सर्विसेज देते हैं, कुछ लोग वहां पे रम बनाने की सर्विसेज देते हैं, और यूं वहां पे एक अच्छा भला जो सेक्टर है वो ये बन चुका है। लोग उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, इकोनॉमी इसी तरह चलती है। और ये तमाम तर सूरत हाल जो है पंजाब के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे गवर्नमेंट को जब पता लगा था कि यहाँ पे सोने के ज़खायर मौजूद हैं तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले तो हैरान हुई, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक जियोलॉजिकल सर्वे करवाया तो पता लगा वाकई यहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन जब ये पता लगा तो उन्होंने फौरी यहाँ पे दफा 144 नाफज की और किसी को भी ये इजाजत नहीं दी गई कि आप लोग यहाँ पे अपने ताई आप ऑपरेशन करें और उसके बाद यहां से सोना निकाल लें और घरों को ले जाएं, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान की मलकियत है और ये उनके पास ही आएगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बनी हुई है। और ये जो सोना बताया जाता है इसकी कीमत 700 से 800 अरब रुपए बताई जाती है, जो कि गैर मामूली रकम है। और चंद लोग तो हैरान होते हैं कि रिको डिक जैसे जो ज़खायर हैं क्या ये उससे भी ज्यादा सोना है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर किस्म का काम जो है वो नहीं हुआ। चंद हुकूमती जो ऑफिशियल हैं वो भी इसके ऊपर अपनी खामोशी इख्तियार करते हैं। न जाने ये जो सोना है वो इस सोनी धरती का हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि सोनी धरती तो शुरू से ही सोना उगलती है, लेकिन वो सोना जाता कहां पे है? आप ज़राअत को देख लीजिए, आप दूसरे जो मादनियात हैं उसको देख लीजिए, वो तमाम तर चीज़ें, हमारे वसाइल, हमारे ज़खायर जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए हमारी ये हालत है कि हम अपना कशकोल उठाए IMF के सामने भीख मांगते रहते हैं और हमारे पास अपना कर्जा उतारने के पैसे भी नहीं हैं। हमें खुशी तब होती है जब हमें कोई दूसरा इदारा, फौरन इदारा कर्ज दे देता है, हमें इस बात पे अफसोस नहीं होता कि हम लोग कर्ज ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, माशी जो गैर इस्तेहकामी है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। अगर ये तमाम तर वसाइल और ज़खायर इस्तेमाल किए जाएं तो हम लोग इस मसले से निजात पा सकते हैं। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।